जी सर। आज इस राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हम अपने महाविद्यालय के समस्त शिक्षकों और छात्र छात्राओं को तथा अभिभावकों को हार्दिक बधाई देते हैं। आज ही के दिन हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश की स्वतंत्रता में हमारे अमर शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा महापुरुषों ने असीम त्याग और बलिदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा देश स्वतंत्र हुआ। जब हमारे देश में संविधान बनकर तैयार हुआ तो 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू किया गया और देश के सभी नागरिकों को संविधान के सम्मुख समान अधिकार दिया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ। इस अवसर पर हमने अपना संविधान आत्मार्पित किया। देश को गौरवशाली गणतांत्रिक राष्ट्र बनाने में जिन देशभक्तों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, उन्हें याद करते हुए हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा उन देशभक्तों, मेधावी संविधान निर्माताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने हमें न मात्र आज़ाद भारत की सत्ता सौंपी, वरन ऐसा सशक्त संविधान प्रस्तुत किया जो हमें अधिकार संपन्न बनाने के साथ साथ हमारे कर्तव्यों का भी बोध कराता है। सम्यक, सुनियोजित, संतुलित, समविकास एवं सर्वांगीण विकास उत्तर प्रदेश शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं। उच्च शिक्षा विभाग इस भूमिका का सुनियोजित एवं सम्यक निर्वहन कर रहा है। हमारा महाविद्यालय राजा श्री कृष्ण दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर जनपद का अग्रणी महाविद्यालय है, जहाँ पर साइंस, वाणिज्य, कला, बीएड, एमएड और शोध आदि से संबंधित अध्ययन अध्यापन कार्य होते हैं। हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि हमारे महाविद्यालय में उच्च स्तरीय शैक्षिक गुणवत्ता बनी रहे, जिससे कि हमारे महाविद्यालय में अध्ययन अध्यापन करने वाले छात्र निरंतर पुष्पित और पल्लवित होते रहें तथा राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते रहें। शिक्षा व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी शिक्षक वर्ग है। शिक्षक राष्ट्र निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है, उसको करने का कार्य हमारे छात्रों और युवा पीढ़ी के द्वारा किया जाएगा। छात्रों और युवा पीढ़ी की इस असीम ऊर्जा को सही दिशा देने का कार्य हमारे शिक्षक करते हैं। अर्थात इस अवसर पर हम अपने महाविद्यालय के शिक्षकों का आह्वान करते हैं कि वह अपने ज्ञान, अपने विचार और अपनी संकल्पना के माध्यम से हमारे महाविद्यालय के छात्रों में ऐसी ऊर्जा भरें कि उनमें दिन प्रतिदिन ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा के सभी आयामों में स्फूर्ति भरी जा सके और वे देश के विकास में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकें। आज के इस पावन पर्व पर हम अपने छात्र छात्राओं का आह्वान करते हैं कि उच्च शिक्षा में अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हुए अपने ज्ञान का संवर्धन करें और अपने विद्वान शिक्षकों
से ज्ञान ग्रहण करके उसमें उन्नयन करें और ज्ञान का संवर्धन करते हुए, ज्ञान को संशोधित करते हुए देश में नवीन धारा प्रवाहित करने का प्रयास करें। मैं आश्वस्त हूँ कि उच्च शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ सामाजिक और राष्ट्रीय उन्नति का लक्ष्य प्राप्त करेगी। हमारे महाविद्यालय में शोध कार्य भी होते हैं, विभिन्न विषयों में शोध कार्य होते हैं। मैं इस पर निरंतर प्रयासरत रहता हूँ और अपने शोध छात्रों से भी अपेक्षा करता हूँ कि वे इतना अच्छा कार्य करें, इतना प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर कार्य करें कि उनके द्वारा किए गए कार्य के कारण शोध की दिशा में, पैराडाइम में परिवर्तन हो और उनका शोध इनोवेटिव हो, अभिज्ञान से भरा हुआ हो। गणतंत्र दिवस की इस पावन घड़ी में हम एक बार पुनः उच्च शिक्षा जैसे पुनीत कार्य में लगे हुए अपने शिक्षकों, छात्र छात्राओं, अभिभावकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और अपने शुभचिंतकों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही यह अपेक्षा करते हैं कि आप अपनी पूर्ण निष्ठा एवं क्षमता का सदुपयोग करेंगे और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी योग्य, कर्तव्यनिष्ठ और स्वावलंबी बनेगी। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलकर एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे